बाकी है वो शिव की मंगलाचरण करें। एक महिला मंडल का भी है आज मंगलाचरण। मंगलाचरण के लिए शीघ्रता करें, जो भी है आपको करना है। मूल लाइन पार्षद भगवान की जय। दर भटकता था, गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह खटकता था मैं, रह खटकता था। चारों तरफ से मेरे गम के अंधेरे, ओ चारों तरफ से मेरे गम के अंधेरे। आखिर में आया बाबा पास तू मेरे, आखिर में आया बाबा पास तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। आदत न जाए और इस जीवन एक छोटा सा मंगलाचरण लेकर श्री विद्या आदर्श महिला मंडल बड़ा मंदिर बुआए और आज का मंगलाचरण करें। सभी लोग आएंगे, कई लोग। श्रीमती रागनी जैन आ जाए और उनके साथ जो लोग भी आए, बस वो सारे लोग नहीं आएंगे। लाइन से खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर बीच में रागनी खड़ी हो जाए और सब लोग लाइन से खड़े हो जाए। विदाउट ड्रेस नहीं चलेगा, विदाउट ड्रेस नहीं। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महाराज की। चतुर्वेद संघ की जय। सुन लो गुरुवर कर रहे भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर कर
वेद संग की जय हो। बड़े सुंदर आप मंगलाचरण के लोगों को बाद अच्छा नहीं लगा मंगलाचरण? जोरदार ताली बजाकर हम सभी उनके पुण्य की अनुमोदना करें। पूज्य गुरुदेव का चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण का सौभाग्य हमारे आज के विधानपुर पुण्य अर्जक परिवार परम आदरणीय मातेश्वरी राजकुमारी टड़ैया, डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, श्रीमती मृदुलू टड़ैया और अक्षता टड़ैया, डॉक्टर अनिमेश टड़ैया और दूसरे विधान पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा बानपुर और तीसरा सौभाग्य मिला है परम आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू जीवन लाल जी, एडवोकेट श्रीमती क्रांति, सभी एक साथ पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करें। मनोज भाई साहब, मनोज भाई साहब जी, मनोज भाई साहब जी, जी दीप प्रज्वलन बोलिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, पानी की गंगा बहाते चलो, पानी की गंगा बहाते। केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी तीनों विधान पुण्यार्जक परिवार पहुंच जाएं। और साथ में पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भी मां जिनमाणी भेंट करेंगे। हो जिन बानी ध्वनि नहीं, तानी नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बानी ध्वनि नहीं, तानी नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बर की बानी जितने जाने, अमर हो गई उनकी जगह में कहानी। दिल बनी बनी नहीं, तानी नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। दिल बनी बनी नहीं, तानी नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बर की बानी जितने जाने, जिन बर की बानी जितने जानी, तनन हो गई उनकी जगह में कहानी। दिल बनी बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। बोले दर्शन जिनवाणी माता की। चलन पाद प्रक्षालन के बाद हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार का बहुमान करने के लिए तीनों विधान पुण्यार्जक परिवार आ जाएं
और उनके सम्मान के लिए हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी और प्रबंधक द्वय परम आदरणीय श्री भगवान दास जी कैलागुआ, सेठ कपूर चंद जी लाखौन, साथ में प्रबंधक अभिनंदनोदय क्षेत्र के श्री राजेंद्र जी छनवारा और हमारे बर्नी कॉलेज समिति के महामंत्री श्री सनत जी हमारे बीच में, और हमारे पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश जी गदियाना जी भी आए और हमारे आज के विधान पुण्यार्चक परिवार का बहुमान करें और मातृशक्ति का सम्मान करने का भी सौभाग्य हमारे जो आज इन्होंने इतना अच्छा मंगलाचरण किया है श्री विद्या आदर्श महिला मंडल बुआएं और मातृशक्ति का बहुमान करेंगे। सम्मान की श्रृंखला को यही विराम दे रहे हैं। आज रविवार है, हम सभी मिलकर गुरु आराधना करेंगे और हम सभी निवेदन करेंगे पूज्य माता जी से कि आज की पूज्य गुरुदेव की पूजन कराने की कृपा करें। महिलाएं सभी उस तरफ पहुंच जाएंगी। महिला मंडल की राजेश भैया, कल्पना भाभी कहाँ हैं? 2 लाइनें कल्पना भाभी पढ़ेंगी, 2 लाइनें राजेश भैया पढ़ेंगे पूजन की। हम कल्पना भाभी यदि मेरी आवाज सुनी है तो हमारे पास आ जाएं। पुरुष के पीछे जो महिलाएं बैठी हैं वो उठ जाएं, वहां से उठ जाइए सभी। रोज रोज नहीं कहलाना पड़े हमें, सभी उठ जाएं बिल्कुल। भाभी एक कोर्टनेस आप ले लीजिए। शरण जो आते
लगाते हैं, शरणे जो आते हैं, ध्यान जो लगाते हैं, उन्हें पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरुदेवा, करुणा के भंडार हमारे गुरुदेवा, जग तारणहार हमारे गुरुदेवा। चरणी जो आते हैं, ध्यानी जो लगाते हैं, उन्हें पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरुदेवा, जग तारणहार हमारे गुरुदेवा। सम्यक ज्ञान चरण के गुरुवर अधिकारी हो, जिन वाणी के हृदय बसा कर जिस जग के उपकारी हो। आवाहन कर गुरु को अपने मन में पद दाऊंगा, हृदय कमल पर तुम्हें बिठा कर नित पद पूजा रचाऊंगा। पगड़ी जो आते हैं, धानी जो लगाते हैं, उन्हें पुण्य वालों के भाग जाग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरुवरा, जग जग तारणहार हमारे गुरुवरा। मन मंदिर में नाम सो तारण तरुण जिहाद, गुरुभक्ति से ही मिटे भवों के संग। ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर यतिवर अत्र अवतार समोसटिति आवाहनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भावो षट्सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। क्षीरोदल के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया, तीर्थंकर का रूप धार कर जीवों का सन्मान दिया। हो संकलश में जल तारा की गुरु चरणों में अर्पित है। इस जीवन की क्या सौ गिरवर तुम्हें समर्पित है। हो गति में बुलाते हैं, धानी जो लगाते हैं, करनी जो आते हैं, धानी जो लगाते हैं, उन्हें पुण्य वालों के भाग जाग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरुवरा, जग जग तारणहार। ये बतलाइए आप लोग पुण्यवान हैं कि नहीं है? आप लोग ये लोग पूजन कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, आप लोग भी तो पुण्य कमा सकते हैं ताली बजा करके और जोर से स्वाहा बोल करके। ओम रूम परम पूज्य श्रवण रत्न उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। चंदन की खुशबू सम तुमने रत्नेत्र को बिखराया, तेरे चरणों की रज पाकर हुआ ताप मिटा पाया। संसार ताप काने से हेतु गुरु चरणों चंदन अर्पित है। इस जीवन की क्या सौ जीवन गुरु में समर्पित है। जो पूजन करते हैं गुरुवर की वो भाग्यवान होते, जो गुरुवर की पूजन करते वो भाग्यवान होते। ओम रूम परम पूज्य सिद्धांतज्ञ उच्चारणाचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। तीन रत्न में धारण करके तीन लोक में पूज्य हुए, सम्यक ज्ञान दर्श धारित हो तीन लोक में भूप हुए। हे आचार्य जी, हे गुरुवर गुरु, हे गुरुवर अक्षय, हे गुरुवर, हे गुरुवर अक्षय निधि पाने अच्युत तुम्हें समर्पित है। इस जीवन की क्या जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। भाव पुलकित होते हैं गुरुवर की पूजन करने से, भाव पुलकित होते हैं गुरुवर की पूजन करने से। ओम अमर की देखिए आप लोग पूजन कर रहे हैं,
भले ही आपके पास द्रव्य नहीं है, लेकिन आप यदि अनुमोदना करते हैं स्वाहा बोल करके, तो भी आपको द्रव्य चढ़ाने का फल तो मिलता ही है। इसलिए जोर से स्वाहा बोलना, ठीक है। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरित्यवरेभ्यो क्या चढ़ाना है? अक्षय कामवाण विध्वंसनाय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम पावेति। धर्म ध्यान के फूल खिलाकर सब जग को है महकाया, ऐसा धर्म हृदय में पाने मेरा मन है ललचाया। परिजात मंदार आदि के परिजात मंदार आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर में समर्पित है। तस्व धर्म मिल जाते हैं गुरुवर की पूजन करने से। ये पुष्प समर्पित मिल जाते हैं गुरुवर की पूजन करके। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरित्यवरेभ्यः कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम प्रपावेति। व्यंजन के विविध समूह ने भी तव मन में न टिक पाया, दर्शन फल के महामंत्र ने जीवन पूज्य बना डाला। वो छुदा मिटाने गुरु चरणों में, छुदा मिटाने गुरु चरणों में बर्फी लाडू अर्पित है। इस जीवन की क्या सौ सौ जीवन गुरु तुम्हें समर्पित है। गुरुवर की पूजन करने से क्षुधा रोग मिट जाता है। गुरुवर की पूजन करने से क्षुधा रोग मिट जाता है। ओ मन में जो आते हैं तन लीन जाते हैं, उन्हें पुण्य बालों के बाद जाग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरु बड़ा, सब जग तारणहार हमारे गुरु बड़ा। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरित्यवरेभ्यः सदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा। सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर इस स्वरूप को दर्श किया। अब जीवों को उसे पटाकर देकर तब को पूर्ण किया। और दीप का उज्जवल ज्योति, रतन दीप की उज्जवल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। इस जीवन की क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। गुरुवर की पूजन करने से अज्ञान दूर हो जाता। गुरुवर की पूजन करने से आत्म तम तम हो जाता। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरित्यवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम कृपामेति। अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प किया। 8 गुणों के पाने को तुम शुक्ल ध्यान में लीन हुए। वो बस कर्मों के नाश हेतु गुरु बस कर्मों के नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है। इस जीवन की क्या सौ सौ जीवन गुरु तुम्हें समर्पित है। गुरुवर की पूजन करने से अष्ट कर्म नश जाते हैं। गुरुवर की पूजन करने अष्ट कर्म मिट जाते हैं। देखिए आप लोग स्वाहा बहुत जोर से बोल रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि पड़ोसी भी ना सुन ले, इसलिए थोड़े जोर से बोलिए। और इसमें एक लाइन आती है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन। संगीतकार भैया ध्यान दीजिए, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन सौ सौ जीवन गुरुवर गुरुवर तुम्हें समर्पित समर्पित है। है। आगे से ध्यान रखना, ठीक की है नहीं ना। लगा है उसके बीच में। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरित्यवरेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रवामिति। लीला सेव बादाम आम को देखना मन में ललचाया। लीला सेव बादाम आम को देखना मन में ललचाया। आत्म राम अंतराल को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है। उत्तम पन को पाने गुरुवर, उत्तम पन को पाने गुरुवर बल चरणों में अर्पित है। इस
जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सगति वरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम द्रव्य पामीति जल चंदन अक्षत कर लीवे पूतरू में फिल्माया ज्ञान दीप का थाल सजाकर अष्ट द्रव्य फल सजाए। ओ अनगपत के हेतु गुरुवर अनगपत के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। इस जीवन क्या सौ जीवन इस जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित हो। गुरुवर ने जो आते हैं कदन जो लाते हैं उन पुण्य वालों के बाद जाग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे गुरुदेव जग कारण हमारे गुरुदेव। पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सगति वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति जयमाला। जल्दी पहला छंद और दूसरा दो स्टैंजर बोलना है केवल, पहला और अंतिम। आओ हम गाए गुणमाला गुरुवर कृपा निदान की गुणवर की जो लवनंदन है भक्तों के भगवान की। गुणों से मंडित होकर शिष्यों के ईश्वर है। तंत्र रूप में मंत्र रूप में तंत्र रूप में परिणत है। ऐसे गुरुवर को वंदन करते नीलकंठ नार की दिनभर के जो लवनंदन है भक्तों के भगवान। तीन गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। भक्त मर का शुद्ध पढ़ाकर भक्त मर को शुद्ध पढ़ाकर पूजन करना सिखलाते हैं। जीवन के अनसुलझे प्रश्नों को गुरुवर सुलझाते हैं। ऐसे गुरुवर के गुण गाए ऐसे गुरु के गुण गाए हम जब हम नाम के दिन भर के नंदन है भक्तों के भगवान। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सगति वरेभ्यो अनर्घ प्राप्ते जयमलय पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम पूर्ण अर्घ्यम द्रपामीति स्वाहा। की बने गुरु गाओ गुरु महिमा गुरु पाने के लिए करो विनम्र प्रणाम करो पुष्पांजलिम छिपामी आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। हे गुरुवर जोर से बोलो हे गुरुवर और जोर से हे गुरुवर। अरे गुस्सा में नहीं बोलो थोड़े प्रेम से बोलो अच्छे से। हे गुरुवर हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। चलिए अपन अपने स्थान पर बैठ जाइए पधारी। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का और चढ़ा 3 एक अर्घ और 3 कम 9 करोड़ ओम ओम ह्रीम 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवरेभ्यो अर्घ्यम द्रपामीति स्वाहा। चलिए अब जाओ अब जाओ। आज पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के बाद विनम्र ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किया जाएगा और पुरस्कार वितरण का सौभाग्य मिला है डॉक्टर अजय जैन, डॉक्टर अनिमेश जैन, श्रीमती बीणा जैन, काजल जैन गौना परिवार के लिए। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं शीघ्रता से। और कल का विधान करने का परम सौभाग्य मिला है समाज श्रेष्ठी श्री विवेक जी समैया परिवार को मिला है। वो यहाँ पर हों तो सा परिवार आए। और आज जो हमारे 3 समाज श्रेष्ठियों को जिसमें हमारे परम सम्माननीय महामंत्री जी को भी सौभाग्य मिला है वो सबकी तरफ से आज महाआरती की भावना व्यक्त कर रहे हैं। सभी सम्मानी समाज श्रेष्ठीजन माँ शक्ति और सभी बच्चे और सभी के रिश्तेदार आप सभी सपरिवार ठीक शाम को 7:30 बजे यहाँ माँ आरती के लिए उपस्थित हों। तीनों परिवार की यह भावना है।
आप सभी लोग अवश्य पधारें। देखिए, ध्यान दीजिए, पूज्य गुरुदेव का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो उससे पहले टीकमगढ़ से एक छोटा सा बालक हमारे बीच में आया है और वह पूज्य गुरुदेव की स्टोरी जीवन से लेकर के और यहाँ तक की यात्रा तक की सारी स्टोरी मात्र 4 मिनट, 3 या 4 मिनट में, 5 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं लेना भैया, ध्यान खड़ा कर रखना। दो उसको भैया के उस पे। धैर्य जैन सन ऑफ आशीष जैन टीकमगढ़ से आया है। सुनिएगा, जन्म से लेकर के अभी तक की यात्रा पूज्य गुरुदेव की स्टोरी और ये बालक अपने मुख से सुनाएगा। उसके बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। और इसको 70 स्टोरी, कितनी 70 स्टोरी इसके स्टोर में स्टोरेज है, भरी पड़ी हैं। स्टोरेज है। हाँ, शिविर प्रणेता, सिद्धांतज्ञ, कवि हृदय, काव्य सम्राट, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, भक्तांबर वाले बाबा की, पंथवान से कोशों दूर केवल निरंतरता का पालन करने वाले अद्भुत शब्द विज्ञान के धनी, सरल और सौम्य स्वभाव वाले, न्याय सिद्धांत और आध्यात्म आगम के पारगामी, जिनके कंठोर लेखनी में सरस्वती का वास है, ऐसे दर्क शक्ति में अव्वल कथा नाम तथा गुण को सार्थक करने वाले, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य रचयिता आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1963 को मध्य प्रदेश के भिंड नगर में हुआ। इनकी मां का नाम श्रीमती चमेली देवी जैन था और पिता का नाम पंडित श्री मीरचंद्र जी था, जिन्हें हम समाधिस्थ मुनि विश्व कीर्ति सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं। आचार्य श्री का गृहस्थ अवस्था का नाम रत्न स्वरूप जैन नवरत्न था। जब बालक रत्न स्वरूप माता चमेली देवी के गर्भ में आए तब माता को स्वप्न में दिगंबर मुनिराज, छत्र, झमर, राजा, जूही का फूल, चंदन, पुत्र सहित युवती और अनेक तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन दिखे। जब उन्होंने ये स्वप्न पिता मीरचंद्र को बताए तो उन्हें एहसास हो गया कि निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व के जन्म का शुभ संकेत है। जब बालक रत्न स्वरूप की किलकारी उनके आंगन में गूंजी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्यार से सब आपको पप्पू कह के पुकारने लगे। 10 साल की उम्र तक रत्न स्वरूप के जीवन में 4 बार प्राणघातक घटनाएं हुई, मानो मौत ही उनके सामने खड़ी हो। एक बार तो बस आपके ऊपर से ही निकल गई, लेकिन जिनका पुण्य प्रबल हो और जिनसे अनेक जीवों का कल्याण होना हो तो मौत भी उनके सामने घुटने टेक देती है। आपने भी 4 बार मौत को पछाड़ दिया। बचपन से ही जीव दया और परोपकार का बीज आपके जीवन में पड़ चुका था। किसी को क्या पता था कि एक दिन यह वीर महावृक्ष बनेगा, अर्थात शतकायिक जीवों पर दया करने हेतु अहिंसा महाव्रत धारण करेगा। आपने अल्पायु में ही एमकॉम से जिस टॉप कर 8 वर्ष तक प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। ICSI, CA और PSC की तैयारी भी की। इसी बीच सन 1988 में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास भिंड नगर में हुआ। तब पहली बार रत्न स्वरूप ने अपने घर की छत से खड़े होकर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के दर्शन किए। आचार्य श्री के प्रथम दर्शन से ही इनके मन में जो वैराग्य का बीज था वह वृक्ष का रूप लेने लगा और संसार की सारता को जानकर इन सब का त्याग कर 9 अगस्त 1992 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से ईलक दीक्षा ग्रहण की और नाम पड़ा ईलक श्री विनम्र सागर जी महाराज। 11 वर्ष तक ईलक अवस्था में धर्म साधना की और 8 जून सन 2003 को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की।
मुनिषि विनम्र सागर जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए आपने बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि अनेक नगरों में पद विहार करते हुए अनेक शिक्षण शिविरों के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया और लाखों जीवों का कल्याण किया। फिर 12 दिसंबर सन 2010 यानी मार्गशीर्ष सदी सप्तमी विक्रम संवत 2067 को राजस्थान के बांसवाड़ा में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से आचार्य पद प्रदान किया गया। गुरु कृपा और स्वयं की प्रतिभा से आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृतमय भाषाओं में पारंगत होकर सचित भक्तांबर स्त्रोत, तन्मयता की बेला, आस्था के स्वर, बोलती कविताएं, कुल 40 पुस्तकों की रचना की। तो वहीं आचार्य श्री ने जीवन है पानी के बूंद के 6500 से भी अधिक छंद रचकर उसे महाकाव्य का रूप दिया, जिसमें आगम और आध्यात्म का सार झलकता है। आपने लगभग 500 वचन, 350 गजलें, 2500 मुक्तक और 1000 से अधिक कविताओं की रचना की। पूज्य गुरुवर ने भक्तांबर स्तोत्र का 12 प्रकार से पद्यानुवाद किया और शुद्ध उच्चारण सहित भक्तांबर स्त्रोत, कल्याण मंदिर स्त्रोत, सामायिक पाठ आदि अनूठे शिविर लगाकर उनके गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया और पूजन शिविर लगाकर लाखों लोगों को जनेंद्र प्रभु का पुजारी बनाया। आचार्य श्री ने वीर सेन स्वामी जी की छवि को दर्शाते हुए सिद्धांत प्रबोधिनी टीका 34 स्थान दर्शन नामक ग्रंथ की प्राकृतिक में रचना कर अनेक जीवों का उपकार किया। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा रचित सर्वोदय टीका संस्कृत टीका का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। नमोकार मंत्र की इंग्लिश में रचना करी, जिसे मूल गाथा की तरह ही लिपिबद्ध गाया जा सकता है। गा के सुनाऊं। आई बाउ टू ऑल अरिहंतास, आई बाउ टू ऑल सिद्धास, आई बाउ टू ऑल आचार्यास, आई बाउ टू लुपथियास, आई बाउ टू ऑल सेंस इन द वर्ल्ड। आपने फिलॉसफी ऑफ कर्मा, मोरल साइंस फॉर चिल्ड्रंस, पार्ट 1, 2, 3, व्हाट इज ट्रूथ, नाउ योर फ्यूचर, व्हाट इज लाइफ आदि अनेकों इंग्लिश पुस्तकों की रचना की, जो आज के युवा पीढ़ी और हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपने अपने कर कमलों से मुनि आर्का एलक छुल्लक दीक्षाएं भी प्रदान की। यहाँ ललितपुर में भी भक्तांबर क्लास लगाकर सब भक्तों का कल्याण किया। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियाँ हैं। पूजन की महिमा बतलाते भक्तांबर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरशान। हो विनम्र त्रय रत्न सिराते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र के सिर चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत सुंदर। जहाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा, जहाँ हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसे बालक, होनार बालक के सम्मान के लिए हमारे पंचायत समिति के महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी के साथ दोनों प्रबंधक द्वय और हमारे सेठ अखिलेश जी गदियाना साहब जो बीच में हैं वो आ जाएं, और हमारे त्यागी वृत्ति संयोजक श्री गेंदालाल जी सतवैया भी हमारे बीच में हैं, वो भी पहुंचे, और साथ में जो भी पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच जाएं। और हम जब तक ताली बजाते रहें, ऐसे बच्चे का उत्साह वर्धन करते रहें। ये बच्चा भी बड़ा होनहार है। ये भी अपनी मौत से मुंह से लड़कर आया था। 30 मंजिल से गिरा था। एक रिक्शा वाला जा रहा था, रिक्शे वाले के ऊपर गिरा था, रिक्शे में गिरा था, रिक्शे के पटिए के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसका बाल बांका भी नहीं हुआ था। 30 मंजिल से गिरा था। इनके पापा की भी मौत से मुंह के लड़के आए थे। इन दोनों का बहुत बहुत सम्मान। उनकी माता पिता भी बीच में हैं, उन्हें भी आए, और हमारी महिला शक्ति सम्मान करें उनका।
हमारे प्रबंधक जी आदरणीय सेठ कपूर चंद जी लागुन ने भी उस बच्चे के उत्साह वर्धन के लिए कुछ राशि दी है, वो उनको सौंप दें। और सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं और अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अपने भाव सहित निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, कल तक आपने हम लोगों के 12 काव्य शुद्धिकरण कराए थे, आज आगे के काव्य की महिमा और शुद्धिकरण कराने की करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि जिन जिन बच्चों ने 12 छंद तैयार कर लिए हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और यहाँ आकर के लाइन बना लें। आ जाइए सभी बच्चे, उस तरफ बालकगण भी जो बच्चे हैं बालकों में उस तरफ लाइन बना लें अपनी। देखिए कितने छोटे छोटे बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं जो कि अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इधर को उधर को मुंह करके खड़े हो, उधर को बिल्कुल लाइन से खड़े हो जाएं। बालिकाएं भी इधर खड़ी हो, ऐसी लाइन से बेटा, ऐसे सामने मुख करके पब्लिक के सामने फेस कीजिए। उधर मुंह, उधर उधर मुंह करो। हाँ जल्दी सारे बच्चों को लाइन से खड़े हो, जल्दी करो बेटा। ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो उधर को मुंह करके। पब्लिक की तरफ फेस करो। अरे ऐसे लाइन लगवाओ इनकी, ऐसे ऐसे, और मुंह इधर उधर की तरफ, ऐसे ही। जल्दी से माइक दो इनके हाथ में, जल्दी 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 माइक दे दीजिए। कॉर्डलेस कहाँ? दो कॉर्डलेस माइक पहुंचा दीजिए, 2 कॉर्डलेस माइक। एक और इधर दे दीजिए, बालकों में एक दे दीजिए। जिनके 12 छंद है वही खड़े हो, कम वाले खड़े ना हो, है ना। जाप फल सब तैयार हो जिनके, वही लोग खड़े हों। ठीक है, कॉर्डलेस लाइए। कितने लोगों के तैयार है? हाथ ऊंचा करिए बालिकाओं में। अच्छा, बड़े लोगों के भी तैयार है? हाँ, उनसे ही पूछना। छोटे बच्चों को आगे ले लीजिए। इनके हाथ में माइक दी, जल्दी हाथ में माइक दीजिए। तो छोटे बच्चों के हाथ में एक एक करके, हाँ सीरियल से, हाँ दीजिए। सबसे छोटा कौन है? सब बच्चे अपना नाम बोलते जाना। ये भी सुनाएंगे? इसको आप गोदी में ले लीजिए। ये कितने सुनाएंगे? 12 पूरे? हाँ, बैठ जाओ, पीछे वाले को दिखाई दे। सुनाइए। भगवान जी तो नमोस्तु, आचार्य जी तो नमोस्तु, माता जी तो वंदामि। भक्तांबल रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। छंद पूछेंगे। देखो, बच्चे सुना रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई नंबर बोलिए, एक जन कोई नंबर बोलिए बच्ची से पूछने के लिए, 1 से 12 तक। जल्दी। 9 नंबर, 9। आस्ताम आस्ता तवस अंते। ऐसा करो, ये बच्चे को छोड़ो अभी। बच्चों को छोड़ो, बड़ों का पहले सुन ले। बाजू में माइक दो, बाजू पीछे माइक दो, पीछे। उधर 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 पकड़ा। हाँ, बैठ जाइए। आगे आजा बेटा। छोटे बच्चों को बिठाइए, इनसे शाम को सुनेंगे। हाँ, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। 9 नंबर। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्य किरणा कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जल
11 नंबर का फल सुनाइए। आकर्षण बढ़ाने वाला। 6 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो कोट्ठ बुद्धिड़म। 3 नंबर का फल। सर्व सिद्धिदायक। 12 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो बोह्य बुद्धाड़म। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। नेक्स्ट दूसरे को दीजिए। 10 नंबर छंद। नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथै भूतै गुणै भुवि भवन्त्यमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं भवराशितं येनात्मसमं करोति। चौथी लाइन। बुद्ध्यशितं येनात्मसमं करोति। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो पते बुद्धाणम। 7 नंबर का फल। सर्व श्रोतोपद्रव निवारक। पहले नंबर का फल। सर्व विघ्न विनाशक। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो पते बुद्धाणम। क्लियर। महिलाएं देख लें, ऐसे ही सुना जाएगा, ये तो हाथ जोड़ रही हैं। और ऐसे नहीं आएगा तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। हाँ सुनाइए। 6 नंबर छंद। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्वां यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चामे चारुकलिका निकरैक हेतु। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिड़म। 9 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिर्ण सोदाड़ाड़म। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। 11 नंबर का फल। आकर्षण बढ़ाने वाला। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। क्लियर। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए आप लोग। सभी बच्चे अपना नाम बताते जाएं। देखो हम इनको बुलाने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर से फौरन नीचे लाते हैं, ये भी तब भी बता देते हैं। कौन सुना रहे हैं? किनका नंबर है? हाँ नाम बताओ बेटा अपना। अवनी जैन। 4 नंबर छंद सुनाइए। वक्तुं गुरान् गुरुसमुद्र शशाङ्के कान्तान् कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनो धत्ते नक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। 10 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धारम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। पहले नंबर की जाप। 1 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो जराराम। 3 नंबर का फल। सर्व सिद्धिदायक। 9 नंबर का फल। सर्व विघ्न विनाशक। क्लियर। नाम बताओ। खुशी जैन। 7 नंबर छंद। तत्संस्तवेन भवसन्दति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाज्यम् अक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु शूर्याशु भिन्नमे विशार्वरमन्दिकारम्। 5 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो परमो ही जनाना अरंतो ही जनाना। 7 नंबर का फल। सर्व क्षुद्र पदव निवारक। 11 नंबर फल। आकर्षण बढ़ाने वाला। 12 नंबर जाप। ओम ह्रीम अरम नमो पते जनान। 6 नंबर पते जाप। बुद्धिड़म। बोलो बोलो। पते बुद्धिड़म बुद्ध। कौन से नंबर की? कौन से नंबर की? कौन से नंबर की जाप बताई तुमने? चौथे। तुमने कौन से नंबर की जाप बताई थी अभी? 11वें। 11 नंबर। ठीक। 6 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो बोहि परमोहि जनाना। 6वें नंबर की। 6 नंबर की जाप। 6। ओम ह्रीम अरम नमो बीज कोट बुद्धिड़म।
बच्चे जो है अंग्रेजी के अंक समझते हैं, हिंदी के नहीं समझ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चलो इसका 11 नंबर छंद। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु मित्वापय शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरशितुं का 12 नंबर जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो बोह्य बुद्धाणं। 10 नंबर जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धाणं। 3 नंबर फल। ओम ह्रीं सर्व सिद्धिदायक। 12 नंबर फल। वांछित रूप प्रदायक। क्लियर। देखो कंप्यूटर में बटन दबाने में भी देर लगेगी, स्क्रीन पे आएगा तो थोड़ा समय लेगा। यहाँ कंप्यूटर से भी फास्ट है। आपको कितने याद है? 12 पूरे। नाम बताओ बेटा। सीता जैन। तो पढ़ना आता है? संस्कृत पढ़ना आती है? पढ़ना आती है कि बोलना आती है? बोलना आती है, पढ़ना नहीं आती। 6 नंबर छंद सुनाइए। अल्पसुतं सुतबतां परिहास धामे तद्भक्तिरेविमुखुरी कुरुते बलान्मा यको किला किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चामि चारुका कानिकरैक हेतु। 7 नंबर की जाप। ओम ईं अणं नमो बीज बुद्धिडम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। हाँ, बाजू वाली को दीजिए। बिल्कुल सही सुनाया। छोटी है बालिका, तुम्हें ताली कितने ज्यादा याद है? होनी चाहिए। कितने याद है? 12। 10 नंबर सुनाइए। नात्यद्भुतं भुवने भूषणे भूतेनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तिमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवितो ननुते ने किंबा भूत्याशितं यैनात्म समं करोति। अखिलेश जी ये 10 नंबर है 11 है? अभी देखकर बताते अभी। 12 नंबर फल। वांछित रूप प्रदायक। 7 नंबर जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिणं। हाँ क्लियर, बहुत अच्छा। बाजू में दीजिए। अरे बड़े बच्चों का कल सुनेंगे, इन लोगों का कल। तुम सुनाओगे? कितने सुनाओगे? 10 कि 12? 10। 3 नंबर सुनाइए। बुद्ध्या बिना विबुधा चित पाठ पीठस तो तुम समुद्यते मतिर्विगतत्वपोहम बालम बिहाय जल संसितुमिम्बुमिम्बा मन्या का इच्छति जनाशय साग्रहीतुम। 4 नंबर की जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहि सब्बोहि जिनानम। 6 नंबर की जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो कोट्ट बुद्धिनम। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। बहुत अच्छे। तुम सुनाइए पहला छंद। भक्तांबल प्रणति मौलि मणि भाण मुद्योतटम दलित पापितमोबितानम समर्पणम निज पादयुडम युडादा बालम बनम भवेज पतिताम जनानाम। क्या करें, बालिका का पेट छोटा है, सांस थोड़ी सी आती है, पूरी लाइन होती नहीं है, तो बीच में से 3 नंबर की जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहि जनानाम। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसादक। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीं अरहं नमो टोट बीज बुद्धिडम। बहुत अच्छे। विशेष तालियां होनी चाहिए, बालिका बहुत छोटी है।
पीछे बड़े बच्चे जरा बैठे, दो लोग बैठो, तुम लोगों से कल सुनेंगे। बच्चे लोग कल स्कूल तो नहीं जाना है? हाँ। कल किन किन को स्कूल जाना है? किन किन को नहीं जाना है? जल्दी से उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, जल्दी से उधर मुंह करो। माइक लीजिए जल्दी। हाँ, 6 नंबर छंद सुनाइए जल्दी। उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास्यधाम तर्वक्तिरेव मुखरी कुरुते मलालमं यत्कोकिलाकिलमद मधुरं विरोधि तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। कितने याद है तुम्हें? कितने याद है? 12। 12। 11 नंबर का फल सुनाओ। लक्ष्मी सुखदायक। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीं परं नमो पते बुद्धानम। 11 नंबर का फल क्या है? आकर्षक बढ़ाने वाला। ये बिल्कुल सही है। बाजू वाले को दीजिए। तुम्हें कितने याद है? 12 पूरे। 11 नंबर सुनाइए। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषिमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाससिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कायेक्षे। 6 नंबर की जाप सुनाओ। ओम ह्रीं हरं नमो कोटपुद्दीणम। 12 नंबर का फल सुनाओ। वांछित रूप प्रदाया। बाजू वाले को माइक दीजिए। बिल्कुल सही सुनाया। 4 नंबर छंद, उधर मुंह करिए। वक्तुं गुणान् गुणसमुदसिकाङ्किकान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरुपतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काले पवनोधते नक्रचक्रं को वा तरीतुमल्लमम्बुनिधिं भुजाभ्यां। 12 नंबर की जाप सुनाइए। वांछित रूप प्रदायक। नहीं, जाप। जाप। ओम ह्रीं हरं नमो, ओम ह्रीं हरं नमो भूय जनार्दन बुद्धिडम। ये बुद्धानम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। बाजू वाले को माइक दीजिए। बिल्कुल सही सुनाया। 6 नंबर। महाराज जी को नमस्तु, आचार्य श्री जी को नमस्तु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास्यधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैके हेतु। 9 नंबर की जाप। ओम ह्रीं हरं नमो सम्यं सोदारणम। संभिन्न सोदारणम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। बाजू वाले की दीजिए। बिल्कुल सही है। 8 नंबर छंद। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु। जल्दी जल्दी। आस्तान तवस्तम। 8 नंबर। 8 नंबर। मद्बेति नाथ तव संस्वनं मयेद स्मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलब्धुतिमुपैति ननु दिविन्दु। बहुत अच्छे। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीं हरं नमो पत्ते बुधारम। 10 नंबर का फल। 10 नंबर। उन्नत कुकर विष्णुवारक। बाजू वाली को दीजिए। 12 नंबर छंद। ये शांत राग रुचि भी परमा विष्टम निर्मापृतस्त्रिभुवनैक ललाम भूत
तावन्त एव खलु ते व्यन्वा पृथिव्या यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। 6 नंबर का फल। 6 नंबर का फल सरस्वती विद्या प्रसारक। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीम ह्रम नमो पत्ते बुद्धानम। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीम ह्रम नमो बीज बुद्धिनम। 3 नंबर का फल। सर्व सिद्धिदायक। क्लियर। नमोस्तु आचार्य महाराज जी, नमोस्तु। तुम लोग इतनी जल्दी नहीं पूछ पाओगे, हमें मालूम है। तुम लोग देख देख के पूछोगे। हाँ सुनाइए, 11 नंबर चंद सुनाइए। दृष्ट्वा भवन्ते वने वेशे विलोकनीयं नान्यन्ते तोषे मुपयादिजनस्य चक्षु पीत्वा पयाससिकरादुति दोङ्गे सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कायेक्षित्। 12 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अणम नमो बोहि बुद्धाणम। 3 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। 3 नंबर का फल। सर्व सिद्धिदायक। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अणम नमो बीज बुद्धिडम। बाजू वालों को दीजिए, तो सही सुना। 9 नंबर चंद सुनाइए। महाराज जी को नमोस्तु। 9। आस्तां तवस्ते वने मस्त समस्त दोषं तत्सङ्गतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासे भाञ्जी। बहुत अच्छी। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीम ह्रम नमो पत्ते बुद्धाणम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप पदायक। 11 नंबर का फल। आकर्षण बढ़ाने वाला। 6 नंबर की जाप। ओम ह्रीम ह्रम नमो कोटि बुद्धिडम। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीम ह्रम नमो बोहि बुद्धिडम। 7 नंबर। 7 नंबर की ओम ह्रीम ह्रम नमो बीज बुद्धिडम। बिल्कुल सही सुनाया। मनोज भैया कहाँ हैं? अब बहुत सारी इनाम लाके रख लेना। यहाँ तो गई हैं, अभी बाद में सबको देंगे, सब लोग बैठ जाएं। तभी लोग उच्च ध्वनि में एक बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर ले। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोए सव्वताऊनम। ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। ओम नमो लोए सव्वताऊनम। ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारन तरन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके
द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके कोई चरण है बिना कोई नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तो धर्म के रूप तो, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तो धर्म के रूप तो। हे विराग गुरु दो विराग किरण, हे विराग गुरु तो विराग किरण। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके कोई चरण मैं बिना कोई नमन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके द्वय चरण मैं बिना कोई नमन। जब एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय, राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट ठाकर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय। अंधकार ने घेरा है, दीपक तले अंधेरा है। अंधकार में खेला है, दीपक तले अंधेरा है। अंधकार ने घेरा है और दीपक तले अंधेरा है। अंधकार में डेरा है, दीपक तले अंधेरा है। दिखता नहीं सवेरा है, दिखता नहीं सवेरा है। दिखता नहीं सवेरा है, दिखता नहीं सवेरा है। जल्दी दीप जलाए हम, दिल का दूर भगाए तम। जल्दी दीप जलाए हम, दिल का दूर भगाए तम। जल्दी दीप जलाए हम, दिल का दूर भगाए तम। जल्दी दीप जलाए हो दिल का दूर भगाए तम। जाने जीवन की हो, जाने जीवन की कब शाम हो जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कितनी चादर ओढ़ी है और कितनी मटकी फोड़ी है। कितनी चादर ओढ़ी है, कितनी मटकी फोड़ी है। कितनी दहरी छोड़ी है और कितनी दहरी छोड़ी है। कितनी दहरी छोड़ी है, कितनी दहरी छोड़ी है। कितनी माला तोड़ी है और फिर भी लगती थोड़ी है। कितनी माला तोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है। जब भी जानेगा हो जब भी जानेगा, तब खुद पछताए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। यूजुअल अनयूजुअल
वो अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे। हर व्यक्ति दुनिया में अंधकार लेकर के आता है। अंधेरे में आना गुनाह नहीं है, लेकिन अंधेरे में जाना गुनाह है। अंधेरा लेकर के आने में कोई बात नहीं, सब अंधेरा लेकर के आए हैं, लेकिन जो उजाला लेकर के जाते हैं वे व्यक्ति खुश नसीब कहे जाते हैं। उन लोगों को अंधेरे वाले लोग याद किया करते हैं। वो व्यक्ति गया तो उजाला लेकर के गया, और जो अंधेरे में चले जाते हैं वे किसी को भी याद नहीं आते। इसलिए अंधेरे में आना गुनाह नहीं है, अंधेरे में जाना गुनाह है। दिया दिया उसने सभी को दिया, दिया उसने सभी को दिया, और किसी ने जला लिया तो किसी ने बुझा दिया, है तो दिया सभी को दिया है। बुझाना भी मेरी जिम्मेदारी है, जलाने में भी मेरी ही जवाबदारी है। हम ही जवाब देंगे कि हमने जलाया। जब उसकी अदालत में जाकर के खड़े होंगे क्या जवाब दोगे कि दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। और उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसकी अदालत में जाना है हमें। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। इसलिए दीपक को जलाइए, तुम्हारी जवाबदारी है। और अगर तुमने बुझा लिया और बुझे हुए में चले गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आप मुझे किसी भी तरह का दोष नहीं दे सकते। जब उसकी अदालत में खड़े होगे और वो पूछेगा हमने अपना एजेंट ललितपुर में भेजा था दिया जलाने के लिए, तुम कहां थे? तुम नई बस्ती में बैठे थे। सारी बस्ती बुला देगा वो, सारी बस्ती बुला देगा। फिर कसाए की बस्ती में और भूला पर की मस्ती में। पर की मस्ती में भूलिए नहीं, हमने एजेंट भेजा था। और ध्यान रहे, मालिक खुद नहीं आता है, मालिक पहले एजेंट भेजता है। और एजेंट भेजता है, समझाता है कि मान लो एक दिन तुम्हें मालिक के द्वार पे तो पहुंचना ही है। इसलिए तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि हमने भक्तामर पढ़ाया था, शुद्ध पढ़ाया था, एक एक शब्द सही पढ़ाया था, फिर तुमने सही क्यों नहीं पढ़ा? क्या जवाब दोगे? कहो हम पढ़े लिखे नहीं थे। ये भी नहीं कह सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, तुम पढ़े लिखे थे, फिर तुमने क्यों नहीं पढ़ा? हम घर गृहस्थी के चक्कर में बहुत फंसे थे, सब भुला देगा वो। इसलिए हर बात को समझिए। हम अंधेरा लेकर के आए हैं, दीपक तले अंधेरा है, दीपक जल रहा है और फिर भी अंधेरा है। कई लोग अलग अलग तरह की बुद्धि लेकर के आते हैं। एक वे लोग हुआ करते हैं जो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मनुष्य जन्म व्यर्थ खो जाएगा। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मनुष्य जन्म व्यर्थ खो जाएगा। उजड़ा जीवन मिला है बड़े पुण्य से, उजड़ा जीवन मिला है बड़े पुण्य से। झाड़ कंकड़ अधिक और उग आएगा।
उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके। उर्वरा अपनी भूमि को, अपनी जमीन को फर्टिलाइज करिए, अपनी जमीन को उर्वरा बनाइए, अपनी जमीन को इतनी कोमल बनाइए कि इसमें बीज डालें तो तत्काल पौधा बन करके उगाए। ऐसी जमीन बनाइए। आपकी जमीन में घास लगी हो सकती है, आपकी जमीन में कंकड़ हो सकते हैं, आपकी जमीन पथरीली हो सकती है, आपकी जमीन उपजाऊ नहीं हो सकती, आपकी जमीन कोमल नहीं है। कोमल करिए। क्या करना है? कोमल करना है। पथरीली सबको मिली है, सबकी जमीन कंकड़ वाली है, कंकड़ भरे हैं, बहुत सारे कंकड़ भरे हैं, और कंकड़ वाली जमीन में बीज डालोगे क्या होगा? बीज और खराब हो जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपनी जमीन में पौधे में फल लगाना है, पौधा लगाना है, क्या करोगे? पहले जमीन को क्या करोगे? जोतोगे। क्या करोगे? जोतोगे। फिर क्या करोगे? फिर उसमें से कंकड़ बीनोगे, फिर उसमें से घास निकालोगे, फिर पानी डालोगे, कंकड़ निकालोगे, घास निकालोगे, कोमल बनाओगे, और जब कोमल हो जाएगी उसके बाद बीज डालोगे। तोड़ना खोदना गोदना वक्त पर, उर्वरा भूमि में बीज फलता सदा। समय पे होती है, समय पे जोती है, और जब बीज डालने का समय नहीं है उस समय तुमने बीज डाल दिया तो बीज बेकार हो जाएगा। इसलिए अपनी जमीन को उर्वरा बनाइए। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मानव जन्म व्यर्थ खो जाएगा। उजड़ा जीवन मिला है बड़े पुण्य से, झाड़ कंकड़ अधिक और उगवाएगा। आपका खेत पड़ा हुआ है, आपकी जमीन पड़ी हुई है, और आपने उसमें जुताई नहीं की, आपने उसमें बुवाई नहीं की, जमीन पड़ी रही, पानी वर्षा, क्या होगेगा? क्या होगेगा? घास। और घास कितनी खतरनाक होती है मालूम है? अगर घास लगी हो और तुम उसमें बीज डाल दो तो बीज फलेगा नहीं, पेड़ छोटा सा रह जाएगा, क्योंकि घास पेड़ को आगे बढ़ने नहीं देगी। छोटी सोच और पांव की मोच। छोटी सोच यहां और पांव की मोच नीचे, ये दोनों ऐसी चीज है कि तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। छोटी सोच से तुम प्रगति नहीं कर सकते, और पांव की मोच से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। छोटी सोच और पांव की मोच, ये तुम्हें आगे कभी भी नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए उसमें जो घास लगी है वो घास को भी निकाला जाता है। आप किसी किसान से पूछिए, पूरी घास को बीनता है, घास निकालता है पहले, फिर कंकड़ बीनेगा, एक एक कंकड़ निकालेगा। और अगर तुमने कंकड़ नहीं निकाले तो जमीन कोमल नहीं होगी, और कोमल नहीं होगी तो उसकी जड़ उसमें अंदर नहीं जाएंगी। रोक ले झाड़ कंकड़ मिले हैं गुरु, रोक ले झाड़ कंकड़ मिले हैं गुरु, वरना रोते ही रोते तू पछताएगा, तू भ्रम जाएगा। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मनुष्य जन्म व्यर्थ खो जाएगा। और हम चाहते हैं हमारी जमीन उपजाऊ बने। हर व्यक्ति चाहता है हम बीज डालें तो तत्काल फले। हम मंदिर आते हैं बीज डालने के लिए,
पूजन करते हैं बीज डालने के लिए। भक्तामर पढ़ने के लिए आए हैं, किसके लिए? बीज डालने के लिए। ऐसा बीज डाला जाए कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उभर आए। अब वो रत्नत्रय आ जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम बीज डालने के लिए यहाँ आते हैं। हमें मालूम है कि भगवान के सामने ही बीज डाला जाता है। हमें मालूम है गुरुवर ही बीज डालते हैं और कोई बीज डालने वाला नहीं है। अगर हमारे पास बीज ही होता तो हमारे जीवन में रत्नत्रय होता। हमारे पास बीज नहीं है, भूमि है, जमीन है, बीज नहीं है, जमीन है। बस यकीन और करिए, जमीन तो है, किसकी देरी है? यकीन करना है। यकीन हो या ना हो, यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, पर बात तो यकीन की है। मेरी जिस्म की माटी इसी जमीन की है। इस जमीन को उपजाऊ बनाना है। बस हम उपजाऊ बनाने के लिए मंदिर आते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए स्वाध्याय करते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए हम मुनि बने हैं, उपजाऊ बनाने के लिए ही हम सारे धार्मिक आचरण करते हैं। सिर्फ इसलिए मेरी जमीन उपजाऊ बनी। और जितनी कोमल होती जाएगी, जितनी कोमल होती जाएगी, उतनी जल्दी बीज फलित होगा। जितना हमारा हृदय कोमल होता जाएगा, उतनी जल्दी बीज फलित होगा। इसलिए कोमल बनाने का प्रयास, हम गुरुओं के पास आते हैं। सबसे ज्यादा कोमलता हमारे हृदय में, हमारे मन में सबसे ज्यादा सरलता, सबसे ज्यादा कोमलता और सबसे ज्यादा त्याग की भावना गुरु के सामने आती है। भगवान के सामने उतनी निर्मलता नहीं आती, गुरु के सामने आती है। भगवान के सामने तो आप लड़ लेते हैं, भगवान के सामने खड़े होके तो हाथापाई भी कर लेते हैं, लेकिन गुरु के सामने खड़े होकर के हाथापाई नहीं कर सकते। गुरु के सामने खड़े होकर के परिणाम निर्मल हो जाते हैं। गुरु के सामने त्याग की भावना आ जाती है। भगवान के सामने कहां आती है त्याग की भावना? नहीं आती, और राग की भावना आ जाती है। इसलिए हमें अपनी जमीन को उर्वरा बनाना है। और उर्वरा बनाने के लिए कुछ मत करिए। जमीन से कंकड़ निकाले गए हैं, तुम अंदर से 4 कंकड़ निकालिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कंकड़ निकलेंगे, हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? कोमल हो जाएगा, उपजाऊ बन जाएगी। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, फिर गुरुओं की सेवा करेंगे। पानी डालिए, जैसे ही पानी डाला जाएगा, जमीन कोमल हो गई है, और जैसे ही पानी डालोगे तो उसमें बीज फलित हो जाएगा। तोड़ना, खोदना, गोदना वक्त पर, उर्वरा भूमि में बीज फलता सदा। उर्वरा भूमि में ही बीज फलता है। स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे, स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे, बीज निश्चित फसल में लटकता सदा। उर्वरा बीज स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे। क्यारी 3 है, मन, वचन और काय। ये 3 क्यारी हैं, इनसे निर्मल जल जाता रहे। स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे, बीज निश्चित फसल में लटकता सदा। जब समय आता है और गुरुओं का सानिध्य मिलता है, समागम मिलता है, हमारे अंदर संयम का परिणाम पैदा हो जाता है। निश्चित समय पर फसल पर फल आ जाता है। निश्चित समय पर फसल पर फल आ जाता है, और फल आ जाता है तो व्यक्ति फल के लिए ही सारे कार्य करता है।
फल के लिए ही सारे कार्य करता है। बीज निश्चित फसल में लटकता सदा, और जब वो फल मानव पा जाता है, अब वो लाइन अभी याद आ जाएगी फिर सुनाएंगे, वो लाइन अभी याद नहीं आ रही है। हम ये कहें वो फल मिल जाता है तो व्यक्ति फल पा करके असीम शांति का महसूस, शांति को प्राप्त करता है, आनंदित होता है। और जब तक फल ना मिले तब तक ये जीव दुखी रहता है। इसलिए हम यहाँ भक्तामृत को रोज पढ़ रहे हैं, रोज नई नई बातें सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं और भक्तामृत की शुद्धता भी समझ में आ रही है। और अभी तक हम पढ़ते थे भक्तामृत को कहीं ना कहीं गलत पढ़ते थे, और दूसरे छंद में हमने बताया था कितनी मटकी फोड़ी है। मटकी माने ये मटकी है, कितनी मटकी तोड़ी है, कितनी मटकी, कितनी चादर ओढ़ी है और कितनी मटकी फोड़ी है, कितनी चादर और कितनी दहरी छोड़ी है, कितनी दहरी छोड़ी है, कितनी दहरी छोड़ी है, कितनी दहरी छोड़ी है, और कितनी माला तोड़ी है और फिर भी लगती थोड़ी है, कितनी माला तोड़ी है फिर भी लगती थोड़ी है। जब भी जानेगा हो, जब भी जानेगा तब खुद पछताए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अभी विचार करिए हम कितने कितने भवों से गुजर करके आए हैं, और कितने भवों से गुजर के आने के बाद भी ये उजड़ा जीवन, अंधकार वाला जीवन भी हमें बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है, बड़े पुण्य से। न जाने कौन से पुण्य किए होंगे, न जाने कितने पुण्य किए होंगे, तब हमने ये मानव जन्म को प्राप्त किया है। कल या परसों बताया था एक मानव ही है जिसकी खोपड़ी में 23 अरब सेल्स होते हैं। 84 लाख पर्यायों में एक भी पर्यायों में 23 अरब सेल्स नहीं होते, सिर्फ मानव की खोपड़ी में होते हैं। न जाने कौन सी धातु से बनाई जाती है। 23 अरब सेल्स सिर्फ मानव की खोपड़ी में होते हैं, और 19 अरब सेल्स महिलाओं की खोपड़ी में होते हैं। इनकी खोपड़ी में 4 अरब कम होते हैं। वो 4 अरब कम क्यों दिए? वो 4 अरब ज्यादा दे देते तो मनुष्य के बराबर हो जाते, घर पे रोज झंझट होते। वो 4 अरब कम है, इसलिए इन सेल्सों को चार्ज करिए, और भगवान से बढ़िया कोई डीपी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये हाई पावर डीपी है। यहां जैसे ही आते हैं, सिर झुकाते हैं, चार्ज होना प्रारंभ हो जाते हैं। कोई दर्शन करने आते हैं, 2-4% चार्ज करके खिसक जाते हैं। कोई पूजन करते हैं, 20-25% चार्ज कर लेते हैं। कोई विधान करते हैं, वे 30-40% चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो संयम धारण करते हैं वे सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं। जितने जितने निर्मल परिणाम होते जाएंगे उतने उतने ही सेल्स चार्ज होते जाएंगे। हम जब साधु के पास बैठते हैं तो हमारे शरीर में 1600 श्वेत कणिकाएं जीवित हो जाती हैं। 1600 श्वेत कणिकाएं बढ़ जाती हैं। और जब हम किसी
कसाई, रागी, द्वेषी, मोही के पास बैठते हैं तो हमारी 1500 श्वेत कणिकाएं कम हो जाती हैं। हम साधु के पास बैठते हैं तो बढ़ जाती हैं, और किसी रागी द्वेषी के पास बैठते हैं तो 1500 कम हो जाती हैं। और ध्यान रहे, श्वेत कणिकाएं जितनी ज्यादा बढ़ती हैं उतनी ही हमारे शरीर में मजबूती आती है, उतना ही हमारा ब्रेन मजबूत होता है, उतने ही शरीर की शक्ति बढ़ती है। और श्वेत कणिकाएं जितनी कम होती हैं, फिर कहते हैं प्लेटें कम हो गई, अब कीवी खाओ। तो कीवी खाने से कुछ नहीं होना है, जब भी होगा तो भगवान को स्मरण करने से और गुरुओं के सानिध्य में बैठने से, उनसे तत्व चर्चा करने से हमारी श्वेत कणिकाएं निरंतर बढ़ती हैं। और जब बढ़ जाती हैं हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए अगर गुरुओं का सानिध्य मिलता है, गुरुओं का समागम मिलता है, हमें तत्काल उनके समागम में आ जाना चाहिए और अपने सेल्स को चार्ज करते रहो। जितने ज्यादा चार्ज हो जाएंगे हम उतने ही ज्ञान से भरते चले जाएंगे। और अगर चार्ज नहीं होंगे और हमने डिस्चार्ज किए हुए चले गए और कहीं चार्ज नहीं कर पाए तो दोबारा तुम्हें 23 अरब वाली खोपड़ी नहीं मिलेगी। सेल्स तो पूरे मिले हैं, बस चार्ज करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति चार्ज कर लेता है, किसी को विशेष ज्ञान हो जाता है, चार्ज कर लेता है, और कोई जिसके चार्ज हो जाते हैं विशेष ज्ञान हो जाता है, चार्ज नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप चार्ज करने का प्रयास करिए। हम इसीलिए बार बार भक्तामृत पढ़ाते हैं, बार बार स्तुति पढ़ाते हैं, बार बार ज्ञान की बात समझाते हैं और बार बार तत्व की बात बताते हैं, इसीलिए कि आपके सेल्स जल्दी चार्ज हो। चार्जर तो है सबके पास, चार्जर तो लेके ही आते हैं, चार्जर लेकर के ही आते हैं और चार्जर लेकर के बस चार्ज में लगाना है। और अगर तुमने चार्ज कर लिए तो मैं समझता हूं ये तो भक्तामृत तो बहुत छोटी सी चीज है, आगे तुम्हें सारे जितने भी ग्रंथ पढ़ोगे सब समझ में आते रहेंगे। और अगर चार्ज नहीं किए तो तुम्हें कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम जब फसल काट कर घर में आ जाएगी, याद आ गया वो, तोड़ना खोदना गोदना वक्त पर, उर्वरा भूमि में बीज फलता सदा, स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे, बीज निश्चित फसल में लटकता सदा। जब फसल काट कर घर में आ जाएगी, जब फसल काट कर घर में आ जाएगी, तो ये मानुष जन्म शांति पा जाएगा, न भ्रम पाएगा, उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मानुष जन्म व्यर्थ खो जाएगा। ज्ञान अर्जित करिए, जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतना उतना अज्ञान छटता जाएगा। हर चीज पे चिंतन करिए। आप अभी तक सुनते होंगे दाने दाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सबने सुना है। दूसरी तरफ सुनिए, किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? अब बोलो आगे। बोले अब हमें क्या मालूम, ये तो सुनी सुनाई सुना दी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? उसने। उसको क्या पड़ी है तुम्हारे हर दाने पे नाम लिखे, नाम लिख लिख के भेजे। देखना घर पे जाकर के कौन से दाने पे तुम्हारा नाम है। किसने लिखा है दाने दाने पे नाम, ये भी तो चिंतन करना चाहिए। हमने ही लिखा है दाने दाने पे नाम। जब हम
किसी साधु को एक गिलास देते हैं तो 1 करोड़ गिलास पर मेरा नाम लिख जाता है। हमने लिखा है दाने दाने पे नाम, इसलिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमने ही लिखा है, और हमने दिया नहीं है तो फिर लिखा भी नहीं है। अगर दिया नहीं है तो लिखा भी नहीं जाएगा, और लिखा नहीं है तो तुम खा भी नहीं पाओगे। तुम खाने चलोगे और झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तब क्या करोगे? खा नहीं पाओगे। महाराज लोग आहार करने जाते हैं और उनके दाने पे नाम ना हो, उन्होंने वहां ना लिखा हो और दाने पे नाम ना हो, अंतराय होके आता है। और तुम तो जबरदस्ती खा जाते हो, अंतराय तुम्हारा आता ही कहां है? तुम लोगों का अंतराय आता है? नहीं आता। हमने एक श्रावक से पूछा, भोजन हो गए? बोले हाँ। हमने निरंतराय, बोले अपना अंतराय कहां आता है? हमने क्यों नहीं आता है? बोले अपना अंतराय थोड़ी आता है। आप तो अंतराय पाल करके आहार करते हैं, हम अंतराय टाल करके आहार करते हैं। आता है तो निकाल देते हैं बाहर, कोई भी हो। हम पालते नहीं है, हम टालते हैं, और तुम पालते हो, इसलिए तुम्हें अंतराय आता है, हमें थोड़ी आता है। तो हमने क्यों नहीं आता है? तो बोले हम अंतराय पालते ही नहीं है, जो पालते हैं उनको अंतराय आते हैं। तो कहने का मतलब है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? तब आएगा हमने लिखा है दाने दाने पे नाम। हमने जो जो साधु को दिया है उस पर मेरा नाम लिखा है। हम कहीं भी जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे लंदन जाएं, चाहे स्विट्जरलैंड जाएं, चाहे और कहीं जाएं, हर जगह हमारा दाना पड़ा हुआ है। अगर हम मेरे दाने पे नाम लिखा है तो हम जहां होंगे वहीं दाना आएगा। कभी कभी हम दाने के पास जाते हैं, कभी कभी दाना हमारे पास आता है। कभी कभी दाना हमारे पास आता है और कभी कभी हम दाने के पास जाते हैं। हम भोजन करने जाते हैं, आहार करने जाते हैं, दाने के पास जाते हैं। और जब कभी हम बाहर होते हैं और तुम यहां से कोई चीज लेकर के वहां जाते हो तो दाना मेरे पास आता है। कभी हम दाने के पास, कभी दाना हमारे पास। कभी हम, जब एक व्यक्ति बस में चढ़ा तो बस में चढ़ा तो किसी ने टिकट नहीं लिया और वो गिर पड़ा, गिर भी पड़ा बस से। बोले देखो, चाहे तुम बस पे चढ़ो चाहे तुम बस से गिरो, टिकट तुम्हारा ही कटेगा। तुम गिरोगे तो भी टिकट तुम्हारा ही कटना है और चढ़ोगे तो भी टिकट तुम्हारा ही कटेगा। ऐसे ही हम देते हैं तो कभी कभी दाना मेरे पास आता है और कभी कभी हम दाने के पास चले जाते हैं। और जब दाना, कभी कभी दाना हमें बुलाता है और कभी कभी दाना, देखिए पड़ोस में चौका नहीं लगा, लेकिन पड़ोसी आहार देने आया तो दाना मेरे पास चल करके आया। उसने चौका तो लगाया नहीं था, फिर भी वो कोई फल आदि देने के लिए आया तो दाना मेरे पास आया। और जहां तुमने चौका लगाया वहां हम गए तो हम दाने के पास गए। तो हम दाने के पास भी जाते हैं और कभी दाना मेरे पास भी आता है। नियम है ये, इसलिए ये भी याद रखिए, हर दाने पे हम नाम लिखते हैं। आप जब तक देना नहीं सीखेंगे तब तक आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने दिया है वे ही ले सकते हैं और जिन्होंने दिया नहीं वो ले भी नहीं सकते। तुम कितने भी बड़े आदमी सही, करोड़पति सही, घी के पीपे तुम्हारे घर पे भरे हुए रखे हैं, लेकिन अगर तुमने किसी साधु को कभी घी का दान नहीं दिया, आपके घर पर घी तो होगा लेकिन आप खा नहीं सकेंगे। आपको मूंग की दाल का पानी पीना पड़ेगा। घी होने से नहीं खा लेते, हमारे पास है तो हम खा नहीं लेंगे। आपने दिया है तो खा सकोगे और खा लिया तो पचेगा नहीं। जबरदस्ती खा लिया तो ऊपर से दवाई और खानी पड़ेगी, जबरदस्ती खा लिया तो। और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो खाने के भी नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देना सीखो,
देना ही दूना करना है। कहते भी है देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। लेने में तो कम हो जाता है और देने में डबल हो जाता है। जब भी आप कहीं भी कोई भी लॉटरी भी लेते हैं तो पहले देना पड़ता है, मिलता बाद में है। मिले न मिले ये बात की बात है, लेकिन देना तो पहले ही पड़ता है। लेकिन साधु को तुमने अगर कुछ भी दिया है, रिटर्न जरूर होगा। कुछ भी दिया है रिटर्न जरूर होगा। तभी तो ये बात कही थी, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। लेकिन किसको देगा? किसको किसको देगा? गरीबों को, हम जैसे गरीबों को। वो वाले गरीब नहीं, उच्च कोटि के भिखारी, हाईएस्ट बेगर। इससे बड़े नहीं मिलेंगे। उनको अगर देता है तो निश्चित है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। जो मांगता नहीं है और देता है तो वो फल कई गुना देता है। मांगता है तब देता है तो दूना कर देता है, और मांगता नहीं फिर देता है तो कई गुना लौटाता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी से बदला न लेकर के मौन हो जाता है, उससे उसका बदला ऊपर वाला लिया करता है। कोई साधु है, शांत बैठ गया, किसी ने उत्सर्ग किया और वो शांत बैठ गया, साधु ने बदला नहीं लिया। अब बदला कोई और लेगा, कौन लेगा? वो छोड़ेगा नहीं। हम तो एक बार माफ भी कर देते, क्षमा भी कर देते, वो नहीं छोड़ेगा। और तुमने मेरे एजेंट को मारा है, जानता है मेरा एजेंट है, 1 गुना नहीं 100 गुना दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उर्वरा बनाएं, कषायों को बाहर करें, परिणामों को निर्मल बनाने के लिए धार्मिक विचार करें, धार्मिक आचरण करें, भक्तामर पढ़ें और भी स्तुतियां पढ़ें। उनसे हमारा मन निर्मल हो और हमारी कषाय मंद हो करके हमारी भूमि कैसी बने? उर्वरा और फर्टिलाइज भूमि बन गई तो फिर आप कोई सा भी बीज डालेंगे फलेगा। और ध्यान रहे, अगर हम जमीन को जोतते हैं तो खराब बीज डालने के लिए नहीं, घास उगाने के लिए जमीन को जोतते नहीं है। घास उगाने के लिए जमीन नहीं जोतते हैं, कोई फल लगाने के लिए जमीन जोतते हैं। घास तो बिना लगाए ही लग जाती है। इसलिए पाप करने के लिए, कषाय बढ़ाने के लिए, राग द्वेष बढ़ाने के लिए हमने कषायों को बाहर नहीं किया है, कषायों को बाहर किया है धर्म का बीज लगाने के लिए, सम्यक दर्शन का बीज लगाने के लिए, सम्यक ज्ञान का बीज लगाने के लिए, सम्यक चारित्र का बीज लगाने के लिए। और ऐसा बीज लगाओगे तो निश्चित मानिए आपका जीवन आनंदमय होगा। वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए, वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए। पुण्य का उदय पाकर पाप में गुजर जाए। अभी आपका कौन सा उदय है? पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय पाकर अगर हम पाप में अपना कार्य जीवन गुजार दें तो वो कहते हैं ये उचित नहीं है। उदय किसका है? पुण्य का। ना हमारे सिर में दर्द है, ना हमारे हाथ पांव में दर्द है, ना हमारे आंखों में दर्द है, ना कान में दर्द है, ना पेट में दर्द है। पुण्य का उदय है। वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए। पुण्य का उदय पाकर पाप में गुजर जाए। देख लो जमाने में हो, देख लो जमाने में कैसी कैसी बेला है। कल भी तू अकेला था,
आज भी अकेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने हो, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी तू। अपने जीवन को उपजाऊ बनाइए और उपजाऊ बना करके अपने मन को निर्मल बनाइए। जब हृदय निर्मल होता है तो मन सरल होता है, और हृदय निर्मल नहीं होता है तो मन सरल नहीं होता है। मन को हृदय से मिलाइए, हृदय को मन से नहीं। जब मन हृदय से मिलता है तो हम परमात्मा का दर्शन करने दौड़ते हैं। जब मन हृदय से मिलता है तो हम मंदिर के लिए दौड़ते हैं, और जब हृदय मन से मिलता है तो हम घर के लिए दौड़ते हैं। दोनों में अंतर है। हृदय मन से मिले तो घर से भागते हैं, नहीं, मन हृदय से मिले तो हम घर से भागते हैं, और जब हृदय मन से मिल जाए तो हम मंदिर से भागते हैं। और दोनों चीजें हमारे पास हैं, दोनों चीजें हमारे पास हैं। बस साधु है, साधु ने मन को हृदय से मिला दिया है, और हृदय वो चीज है जो कभी गलत बोलता नहीं। एक गीत सुना होगा, एक बार दिल की कहा मान लीजिए, एक बार दिल का कहा मान लीजिए। एक बार हृदय जो कहेगा बिल्कुल सच कहेगा, गलत कभी नहीं कहेगा, गलत मानेगा भी नहीं, गलत स्वीकार भी नहीं करेगा, और गलत बोलेगा भी नहीं। और मन है गलत बोलेगा, गलत मानेगा और गलत ही मनवाएगा। इसलिए दोनों चीजें हमारे पास हैं, और दोनों चीजों का सदुपयोग करिए। मन को सरल बनाइए, मन को निर्मल बनाइए, हृदय को सरल बनाइए, कषायों के पत्थरों को बाहर निकालिए। दिया उसने सभी को दिया, दिया उसने सभी को दिया, किसी ने जला लिया तो किसी ने बुझा दिया, और दिया उसने सभी को दिया है। हम सभी उसका उपयोग करें, और उपयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। देखिए, आज भक्तामृत सुन लिया था, इसलिए आज बच्चों का आनंद लिया था, और बढ़िया प्रवचन आपको सुनने को मिला। कल भक्तामृत 13 नंबर छंद होगा। बोलो। अभी सभी लोग 2 मिनट बैठे रहेंगे। विनम्र ज्ञान वर्णी प्रतियोगिता का रिजल्ट आ गया है, उसके